Hello guys, welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. How was your day? कैसा गया आपका दिन सबका? अब मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, आज मार्केट ने किया क्या और कल क्या हो सकता है, ये हम लोग कोशिश करते हैं उसे समझने की। तो सबसे पहले इफ़ यू सी, दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे। 15 मिनट का 9:15 पे जो ओपन हुआ है, क्लोजिंग भी लगभग उसी के आसपास हुई है। अगर हम लोग परसों की मतलब कल की क्लोजिंग देखते हैं तो 301 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास क्लोजिंग था। आज की भी क्लोजिंग लगभग आसपास में ही दी है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते मार्केट में हुआ क्या। मार्केट खुला, 1 घंटा मार्केट ने थोड़ा सा डीप दिखाया और वहाँ से रिकवरी आई। इफ़ यू सी माय लास्ट 2 वीडियो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पीसीआर डाटा। ये जो होता है पीसीआर डाटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही ये 0.75 के नीचे आता है, मार्केट बेरिश मोमेंटम पे जाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और वीकनेस मार्केट में रहती है। और उसके बाद जब मार्केट कल ओवरसोल्ड जोन में जाने वाला था, हमने वीडियो में बता दिया था कि अब स्पेशली बैंक निफ्टी वॉज क्लोज अराउंड 0.52 के आसपास कल का क्लोजिंग था। तो आप देख सकते हो क्या हुआ है। 0.52 हमने कहा था कि ओवरसोल्ड जोन है। 0.52 के बाद 0.51, 0.50, 0.49 आया और वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो आज आई वॉज नॉट बेरिश इन द मार्केट। मुझे जो पर्सनली ट्रेड लेना था, मैं बस वेट कर रहा था कि ओवरसोल्ड जोन कंप्लीट हो जाए और मार्केट में बाउंस बैक आए तो हमें इजीली एग्जिट मिलेगी। और मेरे पर्सनली सारे टारगेट अचीव हो गए। यू कैन सी ओवर हियर 0.52 कल का क्लोजिंग था, तो 0.63 अभी दिखा रहा है। अब 0.63 मतलब लगभग 0.10, 0.11 के आसपास रिकवरी हुई पीसीआर डाटा में। तो मार्केट क्या बुलिश हो गया? आई कांट से दैट, क्योंकि अभी भी मार्केट 0.75 के नीचे है। तो मार्केट अभी भी बेरिश रह सकता है, मार्केट में दबाव रहने के पूरे चांसेस है। दूसरी चीज़, अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी वॉज ऑल्सो रीच नियर बाय 0.5354 के आसपास गया और फिर वहाँ से रिकवरी आना शुरू हुई। पहले रिकवरी आना शुरू हुई निफ्टी में पीसीआर डाटा में, नॉट इन मार्केट। जो मार्केट में आपको प्राइस दिखते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पीसीआर डाटा 0.6061 पहले निफ्टी का हुआ। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि बैंक निफ्टी में रिकवरी कब आती है, और उस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया और बहुत ही सेफ तरीके से एग्जिट भी मिला और एंट्री भी मिली। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीसीआर डाटा। तो अभी भी ये 0.58 है, मतलब मार्केट अब मिक्स व्यू हो सकता है। मतलब कल की ओपनिंग अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज 2 दिन से पीसीआर डाटा 0.75 के नीचे है। दिखा तो बेरिश ही रहा है, बट मार्केट एक्चुअली क्या करना चाहता है इट वॉज नॉट क्लियर। तो इसीलिए हमने एक व्यू बनाया कि मार्केट मिक्स हो सकता है, मार्केट ऊपर भी खुल सकता है, मार्केट नीचे भी खुल सकता है, और मार्केट में दोनों साइड के मूव कंटिन्यू रहेंगे। बट ओवरऑल इफ़ यू सी द मार्केट इज़ बेरिश। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इफ़ यू सी डाटा ऑफ एफआई, ये सोचने की बात है कि 2 मई से लेके 8 मई तक कंटिन्यूसली एफआईएस प्रॉफिट बुक कर रहा है। आज भी उन्होंने 12,000 करोड़ का माल बाय किया और 18,600 करोड़ का माल सेल किया। जो डिफरेंस दिखा रहा है 6,669, जो मैसिव सेलिंग है। बट मार्केट उतना नीचे नहीं गया, उसके पीछे रीज़न है डीआई, क्योंकि उन्होंने लगभग सेम वैल्यू, लगभग तो नहीं बट 6,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू का स्टॉक बाय किया। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है एफआई की सेलिंग। जब एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग करता है तो इसका मतलब आपके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क हमेशा होना चाहिए ट्रेडिंग करते समय या कोई भी पोजीशन बनाते समय, कि मार्केट में कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एडवांस में पता है, एक्सपेक्टेड है,
इसीलिए वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से बुलिश तो होने की कोई चांस ही नहीं है। अगर मार्केट को बुलिश पार्टिसिपेशन करना है तो एफआई की बाइंग 1,500, 2,000, 3,000 करोड़ की अगर आना शुरू हो जाए कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन 6 दिन, तभी अपसाइड पॉसिबल है। तो मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। अब हम लोग लेवल्स देखते हैं। अब यू सी निफ्टी, तो निफ्टी का अब ये जो जोन है, ये जोन, ये रेसिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी के लिए 369 का। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है तो सेकंड रेसिस्टेंस 4880 है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें बाय तो यहाँ पर करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। हमें बस देखना है कि रिजेक्शन कहाँ से आता है। यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो यू कैन सेल ऑन राइज, या फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है यू कैन सेल ऑन राइज, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगा नहीं। बाइंग आपको बनती है कहाँ पर, जो पहला लेवल है 22,190 जो आज का लो है, ठीक है। और नीचे आपको जो दिख रहा है 21,822 के आसपास, यहाँ से नीचे आने के बाद फिर ये लेवल और भी ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, क्लियरिटी और भी बढ़ेगी कि मार्केट 21,822 के आसपास जा सकता है। तो जब कभी भी मार्केट लेवल्स ब्रेक करता है तो जो डिसाइडेड डाउनसाइड लेवल है वहाँ से जब मार्केट रिवर्स करता है तो वो रिवर्स एंट्री में आपको एग्जिट करना चाहिए, मतलब एंट्री करना चाहिए बाइंग के लिए। और अगर रेसिस्टेंस है तो उसका यूज़ जब रेसिस्टेंस फेस करके कंफर्म हो जाए कि ये रेसिस्टेंस अब नहीं ब्रेक करने वाला है, तब आप इसमें शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हो। तो दिस वे यू हैव टू वर्क, ओके। तो अपसाइड ये रेसिस्टेंस और ये अभी सपोर्ट का काम करेगा 22,190। यहाँ से रिवर्स होता है तो भी आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 22,000 और 22,000 के बाद सीधा 21,822 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक में देख लेते हैं। अगर आपने कल परसों का अगर वीडियो आपने देखा होगा, मंडे का वीडियो, आज की डेट 8 है ना, 6 मई का अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट 49,000 पे था, 48,900। जो फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा था वो 550 का था, 48,550 का। और 550 ब्रेक करने के बाद हमने क्लियरली कहा था कि 48,000 तक मार्केट को रुकना ही नहीं है, और एग्जैक्टली वही हुआ। 2 दिन में मार्केट ने 48,000 के नीचे, मतलब लगभग 47,900 के आसपास का बॉटम बनाया और वहाँ से फिर सपोर्ट लेके, मतलब 48,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर लेके वो आगे निकल गया। अब क्या हो सकता है, अब मार्केट में जो फ्रेश अपसाइड आप एक्सपेक्ट करोगे तो सिंपल है कि ये जो जोन है 48,250-300 का, ये जोन सस्टेन करना चाहिए। तब आप जाके 48,600 700 के लेवल देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद आपको मार्केट बॉटम बनाते हुए देखेगा। अगर कल ये लेवल ब्रेक करता है जो आज का लो है, इफ़ यू सी ही दिस 47,960, तो आपको फिर मार्केट सीधा 47,600 के आसपास जाते हुए देखेगा। 47,600 ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट 47,000 की ओर जाते हुए दिखेगा, ठीक है। सो आई होप यू आर लर्निंग। एंड इफ़ यू सी यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में स्टिल दे आर स्टेबल, बट वी कैनॉट से कि अब बहुत ज़्यादा बड़ी रैली यूएस मार्केट में है, तो वो भी फ्लैट होगा। और वैसे भी हमारा मार्केट यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग अभी चलना बंद कर चुका है। लास्ट वीक पूरा वो बुलिश था और हम लोग बेरिश थे, तो वी आर एक्टिंग बेरिश। काफ़ी सारे क्लूज़ है आपके पास। एफआई कंटिन्यूसली बुकिंग प्रॉफिट, यूएस मार्केट बुलिश जा रहा है, हम लोग बेरिश जा रहे हैं, मतलब समथिंग इज़ नॉट वेरी गुड। जो बाइंग करने वाला है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। एवरी अपसाइड दे आर बुकिंग प्रॉफिट, सो समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन नियरर डेज, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और इंट्राडे में काम करना विल बी बेटर। और इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू वेट अंटिल वी गेट रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। I hope you are learning. If you like the video, you can smash like button and you can share with your friends and relatives. Thank you so much. Have a great day.